हेलो दोस्तों। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपका दिमाग एक समय में हजारों चीजों के बारे में सोच रहा होता है? जिससे कोई वीडियो देख रहे हो लेकिन मन किसी और बात में उलझा रहता है, या फिर पढ़ाई करने बैठे हों पर सोशल मीडिया के नोटिफिकेशन आपका ध्यान खींच लेते हैं। ये सिर्फ आपका नहीं, हम सबका सच है। हम सब अपनी जिंदगी में फोकस की कमी महसूस करते हैं, और इसी वजह से कई बार हमारे बड़े सपने और गोल्स अधूरे रह जाते हैं। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि इस समस्या का हल आपके हाथों में है, और ये हल छुपा है एक किताब में जिसका नाम है मास्टर द आर्ट ऑफ फोकस। इस किताब के लेखक ए सुमन ने यह नहीं कहा कि फोकस कोई सुपर पावर है जो केवल कुछ खास लोगों के पास होती है। उन्होंने हमें ये समझाया है कि फोकस एक कला है जिसे कोई भी सीख सकता है। बस जरूरत है सही दिशा और मेहनत की। आज हम इसी किताब की कहानी और इसमें छुपे उन गहराई भरे सीक्रेट्स को जानेंगे जो आपकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल सकते हैं। सोचिए, अगर आप हर उस चीज पर पूरा ध्यान लगा पाएं जो आपके लिए सबसे ज्यादा मायने रखती है, तो आपकी जिंदगी कितनी प्रोडक्टिव, सफल और खुशहाल हो जाएगी। फोकस की इस कला में केवल ये नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं, बल्कि ये भी है कि आप क्या नहीं कर रहे। ये उन तमाम डिस्ट्रैक्शंस को पहचानने और उन्हें दूर करने का काम है जो हमें हमारी मंजिल तक पहुंचने से रोकते हैं। ये कला हमें सिखाती है कि कैसे अपने दिमाग को ट्रेन करें ताकि वो केवल उसी पर ध्यान लगाए जो हमारी जिंदगी में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे मुमकिन है। ए सुमन ने बड़े ही आसान और प्रैक्टिकल तरीकों से हमें ये समझाया है। उन्होंने इस किताब में उदाहरणों, वैज्ञानिक तथ्यों और अपनी खुद की अनुभवों के जरिए ये साबित किया है कि फोकस का सीधा ताल्लुक हमारी आदतों, हमारे आसपास के माहौल और हमारी सोचने की प्रक्रिया से है। दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ एक किताब का सार नहीं है, बल्कि ये आपकी जिंदगी का वो टर्निंग पॉइंट बन सकता है जिसका आप लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका ध्यान हर उस चीज पर टिके जो आपके सपनों को सच कर सकती है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। आइए मिलकर इस अद्भुत यात्रा की शुरुआत करते हैं और सीखते हैं कि कैसे हम अपने ध्यान को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना सकते हैं। तैयार हो जाइए, क्योंकि ये सफर सिर्फ आपके फोकस को मजबूत नहीं करेगा, बल्कि आपकी जिंदगी को एक नई दिशा देगा। चैप्टर 1, ध्यान की शक्ति, सफलता की कुंजी। कल्पना कीजिए, खूबसूरत सुबह है। सूरज की हल्की किरणें आपकी खिड़की पर दस्तक दे रही हैं। आप एक कप चाय के साथ अपने दिन की शुरुआत करते हैं। सामने आपकी टू डू लिस्ट रखी है, काम का एक लंबा सिलसिला। लेकिन जैसे ही आप शुरुआत करते हैं, आपका मन भटकने लगता है। कभी फोन की नोटिफिकेशन पर, तो कभी किसी पुराने ख्याल पर। क्या आपको ये स्थिति जानी पहचानी लगती है? हम में से कितने लोग इस ख्याल से गुजरते हैं कि अगर हम अपनी ऊर्जा और विचारों को एक ही दिशा में केंद्रित कर पाएं, तो क्या नहीं कर सकते? यही सवाल हमें मास्टर द आर्ट ऑफ फोकस पुस्तक का पहला अध्याय समझाता है। यह अध्याय बताता है कि ध्यान यानी फोकस सिर्फ एक आदत नहीं, बल्कि एक कला है। ऐसी कला जो हमारे जीवन की दिशा बदल सकती है। ध्यान की शक्ति को महसूस कीजिए। ये जादुई चाबी आपके भीतर छुपी हुई असीम क्षमताओं का ताला खोलने की क्षमता रखती है। लेकिन ध्यान का मतलब केवल काम पर फोकस करना नहीं है। ये आपके जीवन को सही दिशा देने का माध्यम है। जब हम अपने ध्यान को नियंत्रित करना सीख जाते हैं, तो हमारे भीतर की अनिश्चितता और डर खुद ब खुद गायब हो जाते हैं। लेखक एक दिलचस्प कहानी के जरिए समझाते हैं कि ध्यान असल में काम कैसे करता है। उन्होंने एक तीरंदाज का उदाहरण दिया है। तीरंदाज के लिए सबसे जरूरी क्या है? उसका लक्ष्य। अगर वो बिना लक्ष्य देखे तीर चलाएगा, तो क्या वो निशाने पर लगेगा? बिल्कुल नहीं। लेकिन जब वो अपना पूरा ध्यान और ताकत लक्ष्य पर केंद्रित कर देता है, तो हर बार उसका निशाना सटीक होता है। हम सब उस तीरंदाज की तरह हैं। हमारे पास सब अपने गोल्स तो हैं, लेकिन क्या हम पूरी ऊर्जा और ध्यान से उनकी ओर बढ़ रहे हैं? शायद नहीं, क्योंकि हमारा मन ठीक एक चंचल बच्चे की तरह हर पल हमें किसी नई दिशा में खींच लेता है। आज की दुनिया में हमारा ध्यान हर तरफ बांटने की कोशिश की जाती है। सोशल मीडिया का आकर्षण, ईमेल के लगातार बजते अलर्ट्स और जीवन की अनगिनत जिम्मेदारियां हमें उलझा देती हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि असली सफलता इन सबको पीछे छोड़कर अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करने में है। जब हम अपने मन को केंद्रित करना सीख लेते हैं, तो न केवल बाहरी बल्कि आंतरिक शांति भी मिलती है। लेखक कहते हैं कि ध्यान केवल सफलता का माध्यम नहीं है, ये आत्मा की गहराई को समझने का रास्ता भी है। ध्यान को मजबूत करने का पहला कदम है खुद को समझना। ये जानना कि आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है। जैसे ही ये समझ विकसित होती है, ध्यान अपने आप बढ़ने लगता है। लेखक ने ध्यान बढ़ाने के लिए मेडिटेशन और अन्य तकनीकों का उल्लेख भी किया है। जब आप पढ़ते हैं तो आपके दिमाग में नए विचार पैदा होते हैं, समस्याओं का हल निकालने की क्षमता बढ़ती है और सबसे जरूरी बात, आप दूसरों से अलग सोचने लगते हैं।
यही आदत आपको भीड़ से अलग करके सफलता की ओर ले जाती है। मान लीजिए आपने हर सुबह आधे घंटे किताब पढ़ने की आदत डाल ली। धीरे धीरे आपको लगेगा कि आपकी सोच बदल रही है। जहां पहले आप छोटी छोटी बातों में उलझ जाते थे, वहीं अब आप बड़ी तस्वीर देखने लगेंगे। जहां पहले आपको अपने काम को लेकर संदेह होता था, वहीं अब आपके पास साफ दृष्टिकोण होगा। और ये सब किसी जादू से नहीं, बल्कि लगातार पढ़ने की आदत से आता है। याद रखिए, किताबें सबसे सस्ती और सबसे भरोसेमंद शिक्षक होती हैं। ये कभी धोखा नहीं देती, कभी आपका समय बर्बाद नहीं करती, बल्कि हर बार कुछ नया सिखाती हैं। यही वजह है कि दुनिया के हर सफल व्यक्ति के पास पढ़ने की आदत जरूर होती है। बिल गेट्स हर साल दर्जनों किताबें पढ़ते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम जी ने अपने जीवन भर किताबों से दोस्ती की, और यही वजह है कि वो इतने गहरे विचारों के धनी बने। तो अगर आप सच में अपनी जिंदगी को अगले 30 दिनों में बदलना चाहते हैं, तो हर दिन थोड़ा समय किताबों को जरूर दीजिए। शुरू में मुश्किल लगेगा, नींद भी आएगी, दिमाग कहेगा कि छोड़ो, लेकिन अगर आपने इस आदत को थाम लिया, तो ये आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी पूंजी साबित होगी। तीसरी आदत है शरीर का ख्याल रखने की आदत। हम अक्सर ये भूल जाते हैं कि हमारे पास सबसे बड़ी दौलत, सबसे बड़ा साधन, सबसे कीमती चीज कोई घर, गाड़ी या पैसा नहीं है, बल्कि हमारा शरीर है। अगर शरीर स्वस्थ नहीं है, तो दुनिया की कोई भी सफलता, कोई भी उपलब्धि हमें खुश नहीं कर सकती। आप लाखों रुपए कमाकर भी क्या करेंगे अगर हर सुबह उठते ही आपको थकान, दर्द और बीमारियों का सामना करना पड़े। इसीलिए स्वस्थ रहना और शरीर का ख्याल रखना हर इंसान के लिए सबसे पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। अब सवाल यह है कि शरीर का ख्याल रखने का मतलब क्या है। इसका मतलब है कि आप अपने शरीर को वो चीजें दीजिए जिसकी उसे जरूरत है, और उससे वो चीजें लीजिए जिसकी उसे आदत पड़नी चाहिए। जैसे हर दिन थोड़ा व्यायाम करना, सुबह सुबह टहलना, योग करना, हल्की फुल्की कसरत करना। ये कोई घंटों का काम नहीं है, सिर्फ 20-30 मिनट की मेहनत है जो आपके पूरे दिन को बदल देती है। जब आप व्यायाम करते हैं, तो आपके शरीर में खून का प्रवाह तेज होता है, ऑक्सीजन दिमाग तक बेहतर तरीके से पहुंचती है और आपका मूड अच्छा हो जाता है। यही वजह है कि जो लोग सुबह व्यायाम करते हैं, वो दिन भर ज्यादा ऊर्जा से भरे रहते हैं। इसके साथ साथ खान पान पर भी ध्यान देना जरूरी है। हम में से ज्यादातर लोग स्वाद के पीछे भागते हैं, सेहत के पीछे नहीं। तला भुना, जंक फूड, ज्यादा चीनी और पैक्ड चीजें धीरे धीरे हमारे शरीर को खोखला कर देती हैं। शुरुआत में असर नहीं दिखता, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, ये आदतें बड़ी बीमारियों का कारण बन जाती हैं। अगर आप सच में अपने जीवन को बदलना चाहते हैं, तो आपको अपने खाने की आदतों को सुधारना होगा। संतुलित आहार, पर्याप्त पानी और नींद, ये 3 चीजें शरीर को मजबूत और दिमाग को तेज बनाती हैं। और हाँ, शरीर का ख्याल रखना सिर्फ व्यायाम और खाना पीना नहीं है, बल्कि इसका एक और पहलू है आराम। हमारी मशीन अगर बिना रुके लगातार चलेगी तो टूट जाएगी, वैसे ही हमारा शरीर भी है। नींद पूरी करना बहुत जरूरी है। अगर आप ठीक से सोते नहीं हैं, तो चाहे आप कितना भी काम कर लें, उसकी गुणवत्ता कभी ऊंची नहीं होगी। नींद आपके दिमाग को ताजगी देती है और आपके शरीर को अगले दिन के लिए तैयार करती है। सोच कर देखिए, अगर आपका शरीर मजबूत और स्वस्थ है, तो आप ज्यादा काम कर पाएंगे, ज्यादा सोच पाएंगे और ज्यादा सपनों को पूरा कर पाएंगे। लेकिन अगर आप बीमार हैं, तो आपको सिर्फ दवाइयों और तकलीफों से ही लड़ना पड़ेगा। यही वजह है कि सफल लोग अपनी दिनचर्या में फिटनेस को प्राथमिकता देते हैं। विराट कोहली जैसे खिलाड़ी हों या बड़े बड़े उद्योगपति, सभी अपने शरीर के लिए समय जरूर निकालते हैं। तो तीसरी आदत यह है कि आने वाले 30 दिनों में अपने शरीर का ख्याल रखना शुरू कीजिए। रोजाना थोड़ी देर कसरत कीजिए, सही खान पान अपनाइए, पर्याप्त नींद लीजिए। जब आपका शरीर मजबूत होगा, तो आपका आत्मविश्वास, आपकी सोच और आपकी कार्यक्षमता अपने आप कई गुना बढ़ जाएगी। चौथी आदत है लक्ष्य तय करने की आदत। जिंदगी उसी नाव की तरह है जो समुद्र में बिना दिशा के बह रही हो। अगर नाव के पास दिशा नहीं है, तो वो लहरों के सहारे इधर उधर भटकती रहेगी और अंत में शायद कहीं भी जा लगेगी। जिंदगी भी बिल्कुल ऐसी ही है। अगर हमारे पास कोई साफ लक्ष्य नहीं है, तो हम चाहे कितनी भी मेहनत कर लें, हमारे कदम बिखरे बिखरे से रहते हैं, और नतीजा ये होता है कि हम सालों मेहनत करने के बाद भी वहीं खड़े रह जाते हैं। अब सोचिए, अगर कोई छात्र पढ़ाई कर रहा है, लेकिन उसे यही नहीं पता कि उसे आगे किस क्षेत्र में जाना है, तो वो दिन रात किताबें पढ़ेगा भी तो उसका ध्यान भटा रहेगा। वहीं दूसरी तरफ, अगर वही छात्र साफ साफ जानता है कि उसे डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है, तो उसकी सारी मेहनत एक ही दिशा में जाएगी और उसका मन भी उसी के अनुसार केंद्रित होगा। यही फर्क लक्ष्य और बिना लक्ष्य की जिंदगी में होता है। लक्ष्य तय करने का मतलब सिर्फ बड़े सपने देखना नहीं होता, बल्कि उन सपनों को छोटे छोटे हिस्सों में बांटना होता है। जैसे अगर आपका सपना है कि आपको 1 साल में 1 लाख रुपए कमाने हैं, तो आपको ये सोचना होगा कि हर महीने कितना कमाना है, हर हफ्ते क्या करना है और हर दिन कौन सा छोटा सा कदम उठाना है। यही छोटे छोटे कदम मिलकर बड़े लक्ष्य तक पहुंचाते हैं।
अगर आप रोज सिर्फ सोचते रहेंगे कि मुझे बहुत बड़ा बनना है, लेकिन उसके लिए छोटे लक्ष्य नहीं बनाएंगे, तो वो सपना सिर्फ सपना ही रह जाएगा। लक्ष्य तय करने से एक और बड़ा फायदा ये होता है कि आपकी जिंदगी में स्पष्टता आ जाती है। जब आपके पास साफ साफ लक्ष्य होता है तो आपको पता होता है कि कौन सा काम आपके लिए जरूरी है और कौन सा काम बेकार है। आप बेवजह का समय बर्बाद करना बंद कर देते हैं और आपकी ऊर्जा सही जगह लगने लगती है। यही वजह है कि जिन लोगों के पास स्पष्ट लक्ष्य होते हैं वो कम समय में ज्यादा सफलता हासिल कर लेते हैं। सोचिए, अगर आप बिना नक्शे के किसी नए शहर में घूमने निकलते हैं तो जरूर है कि आप भटक जाएंगे, लेकिन अगर आपके पास नक्शा है तो आप सीधे अपने मंजिल तक पहुंच जाएंगे। लक्ष्य भी वैसा ही नक्शा है जो जिंदगी की राह को आसान बनाता है। पांचवी आदत है समय का सही उपयोग करने की आदत। दुनिया में हर इंसान के पास 24 घंटे ही होते हैं। अमीर के पास भी उतने ही घंटे हैं और गरीब के पास भी उतने ही घंटे हैं। बस फर्क इतना है कि कोई इंसान इन 24 घंटों को बर्बाद कर देता है और कोई इनका सही इस्तेमाल करके जिंदगी बदल देता है। अक्सर लोग कहते हैं कि हमारे पास समय ही नहीं है, लेकिन सच ये है कि समय सबके पास बराबर है। बस हम उसे कहाँ लगाते हैं, यही हमारी जिंदगी का रास्ता तय करता है। अब जरा सोचिए, दिन भर में आप कितनी बार मोबाइल खोलते हैं, सोशल मीडिया पर बिना मतलब स्क्रॉल करते हैं या किसी सीरीज में घंटों का समय बर्बाद करते हैं। वही समय अगर आप अपने सपनों और लक्ष्यों के लिए लगाएं तो शायद आप कई गुना आगे निकल सकते हैं। समय की बर्बादी सबसे बड़ी चोरी है, और मजेदार बात यह है कि ये चोरी कोई दूसरा नहीं करता, बल्कि हम खुद अपनी जिंदगी से समय चुरा लेते हैं। समय का सही उपयोग करने का मतलब ये नहीं है कि आप हर पल काम ही करना है। इसका मतलब है कि आप अपनी प्राथमिकताओं को समझकर सही चीजों को समय देते हैं। जैसे मेरे दिन में मैंने अपने काम के साथ साथ पढ़ाई, व्यायाम और परिवार के लिए समय निकाला है, क्योंकि मुझे पता है कि जिंदगी में सही संतुलन ही सब कुछ है। माइंडफुल को 2 प्रभावी तरीके बताया है। मेडिटेशन, ये आपके मन को शांत करता है और आपकी ऊर्जा को सही दिशा में केंद्रित करना सिखाता है। माइंडफुल, ये आपको हर पल में जीने और उस पल को पूरी गहराई से महसूस करने की ताकत देता है। ध्यान केवल एक आदत नहीं है, ये हमारे जीवन का आधार है। यह हमें हमारे सपनों को वास्तविकता में बदलने की शक्ति देता है। जब हम अपने ध्यान को नियंत्रित करना सीख जाते हैं तो ऐसा लगता है मानो हमने अपने जिंदगी की चाबी खुद के हाथों में ले ली हो। अगर आप अपने जीवन में कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं तो ध्यान को नियंत्रित करना सीखिए। ये आसान यात्रा नहीं है, लेकिन यही यात्रा आपके जीवन को बदलने का वादा करती है। तो दोस्तों, क्या आप अपने ध्यान को साधने के लिए तैयार हैं? सोचिए, अगर आज से आप अपने हर काम में पूरी तरह से मौजूद रहें तो आपके जीवन में कितने असंभव लगने वाले सपने भी सच हो सकते हैं। ध्यान की ये कला आपकी असली ताकत को उजागर करने का सबसे बड़ा जरिया है। चैप्टर 2, डिस्ट्रैक्शन का जाल, कैसे बचें। हम सब की जिंदगी में कुछ ऐसा होता है जिसे हम पूरी शिद्दत से हासिल करना चाहते हैं। हमारे सपने, हमारे लक्ष्य, हमारी महत्वाकांक्षाएं, ये सब हमारी जिंदगी की दिशा तय करते हैं। लेकिन सोचिए, इस सफर में सबसे बड़ी रुकावट क्या है? डिस्ट्रैक्शन। ये हमारे जीवन का ऐसा दुश्मन है जो बिना आवाज किए आता है और हमारे सपनों को चुरा लेता है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि डिस्ट्रैक्शन केवल हमारा समय नहीं चुराता, बल्कि हमारी आत्मा की गहराई को भी छूता है? जब आप बार बार फोन चेक करते हैं, इंस्टाग्राम, या जब आप पढ़ते हैं तो आपके दिमाग में नए विचार पैदा होते हैं, समस्याओं का हल निकालने की क्षमता बढ़ती है और सबसे जरूरी बात, आप दूसरों से अलग सोचने लगते हैं। यही आदत आपको भीड़ से अलग करके सफलता की ओर ले जाती है। मान लीजिए आपने हर सुबह आधे घंटे किताब पढ़ने की आदत डाल ली। धीरे धीरे आपको लगेगा कि आपकी सोच बदल रही है। जहां पहले आप छोटी छोटी बातों में उलझ जाते थे, वहीं अब आप बड़ी तस्वीर देखने लगेंगे। जहां पहले आपको अपने काम को लेकर संदेह होता था, वहीं अब आपके पास साफ दृष्टिकोण होगा। और ये सब किसी जादू से नहीं, बल्कि लगातार पढ़ने की आदत से आता है। याद रखिए, किताबें सबसे सस्ती और सबसे भरोसेमंद शिक्षक होती हैं। ये कभी धोखा नहीं देती, कभी आपका समय बर्बाद नहीं करती, बल्कि हर बार कुछ नया सिखाती हैं। यही वजह है कि दुनिया के हर सफल व्यक्ति के पास पढ़ने की आदत जरूर होती है। बिल गेट्स हर साल दर्जनों किताबें पढ़ते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम जी ने अपने जीवन भर किताबों से दोस्ती की, और यही वजह है कि वो इतने गहरे विचारों के धनी बने। तो अगर आप सच में अपनी जिंदगी को अगले 30 दिनों में बदलना चाहते हैं, तो हर दिन थोड़ा समय किताबों को जरूर दीजिए। शुरू में मुश्किल लगेगा, नींद भी आएगी, दिमाग कहेगा कि छोड़ो, लेकिन अगर आपने इस आदत को थाम लिया तो ये आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी पूंजी साबित होगी। तीसरी आदत है शरीर का ख्याल रखने की आदत। हम अक्सर ये भूल जाते हैं कि हमारे पास सबसे बड़ी दौलत, सबसे बड़ा साधन, सबसे कीमती चीज कोई घर, गाड़ी या पैसा नहीं है, बल्कि हमारा शरीर है। अगर शरीर स्वस्थ नहीं है तो दुनिया की कोई भी सफलता, कोई भी उपलब्धि हमें खुश नहीं कर सकती। आप लाखों रुपए कमाकर भी क्या करेंगे अगर हर सुबह उठते ही आपको थकान, दर्द और बीमारियों का सामना करना पड़े? इसीलिए स्वस्थ रहना और शरीर का ख्याल रखना हर इंसान के लिए सबसे पहली प्राथमिकता होनी चाहिए।
अब सवाल ये है कि शरीर का ख्याल रखने का मतलब क्या है। इसका मतलब है कि आप अपने शरीर को वो चीजें दीजिए जिसकी उसे जरूरत है, और उससे वो चीजें लीजिए जिसकी उसे आदत पड़नी चाहिए। जैसे हर दिन थोड़ा व्यायाम करना, सुबह सुबह टहलना, योग करना, हल्की फुल्की कसरत करना। ये कोई घंटों का काम नहीं है, सिर्फ 20-30 मिनट की मेहनत है जो आपके पूरे दिन को बदल देती है। जब आप व्यायाम करते हैं तो आपके शरीर में खून का प्रवाह तेज होता है, ऑक्सीजन दिमाग तक बेहतर तरीके से पहुंचती है और आपका मूड अच्छा हो जाता है। यही वजह है कि जो लोग सुबह व्यायाम करते हैं वो दिन भर ज्यादा ऊर्जा से भरे रहते हैं। इसके साथ साथ खान पान पर भी ध्यान देना जरूरी है। हम में से ज्यादातर लोग स्वाद के पीछे भागते हैं, सेहत के पीछे नहीं। तला भुना, जंक फूड, ज्यादा चीनी और पैक्ड चीजें धीरे धीरे हमारे शरीर को खोखला कर देती हैं। शुरुआत में असर नहीं दिखता, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ये आदतें बड़ी बीमारियों का कारण बन जाती हैं। अगर आप सच में अपने जीवन को बदलना चाहते हैं तो आपको अपने खाने की आदतों को सुधारना होगा। संतुलित आहार, पर्याप्त पानी और नींद, ये 3 चीजें शरीर को मजबूत और दिमाग को तेज बनाती हैं। और हाँ, शरीर का ख्याल रखना सिर्फ व्यायाम और खाना पीना नहीं है, बल्कि इसका एक और पहलू है आराम। हमारी मशीन अगर बिना रुके लगातार चलेगी तो टूट जाएगी, वैसे ही हमारा शरीर भी है। नींद पूरी करना बहुत जरूरी है। अगर आप ठीक से सोते नहीं हैं तो चाहे आप कितना भी काम कर लें, उसकी गुणवत्ता कभी ऊंची नहीं होगी। नींद आपके दिमाग को ताजगी देती है और आपके शरीर को अगले दिन के लिए तैयार करती है। सोच कर देखिए, अगर आपका शरीर मजबूत और स्वस्थ है तो आप ज्यादा काम कर पाएंगे, ज्यादा सोच पाएंगे और ज्यादा सपनों को पूरा कर पाएंगे। लेकिन अगर आप बीमार हैं तो आपको सिर्फ दवाइयों और तकलीफों से ही लड़ना पड़ेगा। यही वजह है कि सफल लोग अपनी दिनचर्या में फिटनेस को प्राथमिकता देते हैं। विराट कोहली जैसे खिलाड़ी हों या बड़े बड़े उद्योगपति, सभी अपने शरीर के लिए समय जरूर निकालते हैं। तो तीसरी आदत यह है कि आने वाले 30 दिनों में अपने शरीर का ख्याल रखना शुरू कीजिए। रोजाना थोड़ी देर कसरत कीजिए, सही खान पान अपनाइए, पर्याप्त नींद लीजिए। जब आपका शरीर मजबूत होगा तो आपका आत्मविश्वास, आपकी सोच और आपकी कार्यक्षमता अपने आप कई गुना बढ़ जाएगी। चौथी आदत है लक्ष्य तय करने की आदत। जिंदगी उसी नाव की तरह है जो समुद्र में बिना दिशा के बह रही हो। अगर नाव के पास दिशा नहीं है तो वो लहरों के सहारे इधर उधर भटकती रहेगी और अंत में शायद कहीं भी जा लगेगी। जिंदगी भी बिल्कुल ऐसी ही है। अगर हमारे पास कोई साफ लक्ष्य नहीं है तो हम चाहे कितनी भी मेहनत कर लें, हमारे कदम बिखरे बिखरे से रहते हैं और नतीजा ये होता है कि हम सालों मेहनत करने के बाद भी वहीं खड़े रह जाते हैं। अब सोचिए, अगर कोई छात्र पढ़ाई कर रहा है लेकिन उसे यही नहीं पता कि उसे आगे किस क्षेत्र में जाना है, तो वो दिन रात किताबें पढ़ेगा भी तो उसका ध्यान भटा रहेगा। वहीं दूसरी तरफ अगर वही छात्र साफ साफ जानता है कि उसे डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है, तो उसकी सारी मेहनत एक ही दिशा में जाएगी और उसका मन भी उसी के अनुसार केंद्रित होगा। यही फर्क लक्ष्य और बिना लक्ष्य की जिंदगी में होता है। लक्ष्य तय करने का मतलब सिर्फ बड़े सपने देखना नहीं होता, बल्कि उन सपनों को छोटे छोटे हिस्सों में बांटना होता है। जैसे अगर आपका सपना है कि आपको 1 साल में 1 लाख रुपए कमाने हैं, तो आपको ये सोचना होगा कि हर महीने कितना कमाना है, हर हफ्ते क्या करना है और हर दिन कौन सा छोटा सा कदम उठाना है। यही छोटे छोटे कदम मिलकर बड़े लक्ष्य तक पहुंचाते हैं। अगर आप रोज सिर्फ सोचते रहेंगे कि मुझे बहुत बड़ा बनना है, लेकिन उसके लिए छोटे लक्ष्य नहीं बनाएंगे, तो वो सपना सिर्फ सपना ही रह जाएगा। लक्ष्य तय करने से एक और बड़ा फायदा ये होता है कि आपकी जिंदगी में स्पष्टता आ जाती है। जब आपके पास साफ साफ लक्ष्य होता है तो आपको पता होता है कि कौन सा काम आपके लिए जरूरी है और कौन सा काम बेकार है। आप बेवजह का समय बर्बाद करना बंद कर देते हैं और आपकी ऊर्जा सही जगह लगने लगती है। यही वजह है कि जिन लोगों के पास स्पष्ट लक्ष्य होते हैं वो कम समय में ज्यादा सफलता हासिल कर लेते हैं। सोचिए, अगर आप बिना नक्शे के किसी नए शहर में घूमने निकलते हैं तो जरूर है कि आप भटक जाएंगे, लेकिन अगर आपके पास नक्शा है तो आप सीधे अपने मंजिल तक पहुंच जाएंगे। लक्ष्य भी वैसा ही नक्शा है जो जिंदगी की राह को आसान बनाता है। 5वीं आदत है समय का सही उपयोग करने की आदत। दुनिया में हर इंसान के पास 24 घंटे ही होते हैं। अमीर के पास भी उतने ही घंटे हैं और गरीब के पास भी उतने ही घंटे हैं। बस फर्क इतना है कि कोई इंसान इन 24 घंटों को बर्बाद कर देता है और कोई इनका सही इस्तेमाल करके जिंदगी बदल देता है। अक्सर लोग कहते हैं कि हमारे पास समय ही नहीं है, लेकिन सच ये है कि समय सबके पास बराबर है। बस हम उसे कहाँ लगाते हैं, यही हमारी जिंदगी का रास्ता तय करता है। अब जरा सोचिए, दिन भर में आप कितनी बार मोबाइल खोलते हैं, सोशल मीडिया पर बिना मतलब स्क्रॉल करते हैं या किसी सीरीज में घंटों का समय बर्बाद करते हैं। वही समय अगर आप अपने सपनों और लक्ष्यों के लिए लगाएं तो शायद आप कई गुना आगे निकल सकते हैं। समय की बर्बादी सबसे बड़ी चोरी है और मजेदार बात यह है कि यह चोरी कोई दूसरा नहीं करता, बल्कि हम खुद अपनी जिंदगी से समय चुरा लेते हैं। समय का सही उपयोग करने का मतलब ये नहीं है कि आप हर पल काम ही करना है। इसका मतलब है कि आप अपनी प्राथमिकताओं को समझकर सही चीजों को समय देते हैं।
जैसे मेरे दिन में मैंने अपने काम के साथ साथ पढ़ाई, व्यायाम और परिवार के लिए समय निकाला है, क्योंकि मुझे पता है कि जिंदगी में सही संतुलन ही सब कुछ है।